हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हुक्ड क्रिएशंस। मैं हूं गुरमीत थापर और आज हम बनाएंगे ये सुपर क्यूट एंड कोजी क्रोचेट बेबी शूज जो परफेक्टली मैच करते हैं हमारे ये रोम्पर और कैप के साथ। अगर आपने रोम्पर और कैप का ट्यूटोरियल नहीं देखा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये जो शूज़ हैं ये सुपर कंफर्टेबल है बेबीज़ के लिए। और इसके लिए जो हमें मटेरियल चाहिए वो है यान। इसमें हमने वाइट एंड पर्पल यान यूज़ किए, ये डीके वेट यान है। और हुक यूज़ कर रहे हैं हम 3 mm की, सीजर एंड निडल। सो ग्रैब योर यान एंड हुक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम थोड़ी सी यान छोड़ देंगे स्टिचिंग के लिए और उसके बाद हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम चेन्स बना लेंगे 1 2 3 4। ये टोटल हमने 44 चेन्स बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 चेन्स को स्किप कर देंगे, 1 2 3 और 4th चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो फर्स्ट 3 चेन्स है जो हमने स्किप किया, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। ये सेकेंड हमने बनाया, उसके बाद नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हम हर चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट रो में हमारे पास टोटल 42 डबल क्रोशिया है। अब हम सेकेंड रो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। वर्क को टर्न करेंगे। ये जो 3 चेन्स है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब ये जो डबल क्रोशिया है इस पे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके लिए हम यार्न ओवर करेंगे और ये डबल क्रोशिया के सामने से ऐसे अंदर से हुक को लेंगे और पुल थ्रू करेंगे। अब जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाने के बाद बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यार्न ओवर करेंगे। अब हम बैक से हुक को लेंगे और पुल थ्रू करेंगे हुक को। अब जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये सेकेंड रो में एक बार हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा सेकेंड रो इसी तरह चलेगा। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम सेकेंड रो के लास्ट में आ गए हैं। ये लास्ट में हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए जो लास्ट डबल क्रोशिया है ना, इसमें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम 3 चेन्स बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब हम थर्ड रो बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जो बैक पोस्ट है उसके ऊपर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। ओके, ये 3 चेन्स हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब हम ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना रहे हैं और ये जो बैक पोस्ट है ये देखिए, ये बैक पोस्ट में हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना रहे हैं। अगेन हम फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना रहे हैं और ये बैक पोस्ट में ये देखिए, ये बैक पोस्ट में हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनाएं और बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएं। ओके, तो ये राउंड 3, राउंड 4 और राउंड 5 हमारा इसी तरह चलेगा। मैं राउंड 5 तक कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। हमने 5th रो तक यहाँ कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे पर ये जो 2 लूप्स है इसको हम हुक में ही रहने देंगे। यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। आप सिंगल कलर से भी बना सकते हैं, मैं इसमें कलर चेंज कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं। इससे यहाँ पे कलर चेंज किया और 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया,
ठीक है। और जो ये पर्पल यार्न एक्स्ट्रा वाली है इसे हम कट कर देंगे। और यहाँ पर हम एक नॉट बना लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम ये जो 2 यार्न है इसको हम साथ साथ में लेंगे हुक पर। यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ये देखिए। और ये जो 2 टेल यार्न है इनको हम हुक पे ले रहे हैं ताकि ये हाइड हो जाए। ये देखिए। अब हम उसके नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये टोटल हम 16 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे अभी बना लेंगे। ये 16 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम 2 चेन्स बना लेंगे, 1 2। और जो नेक्स्ट स्पेस है उसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3। ये 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जैसे हमने यहाँ 2 चेन्स बनाई है और 16 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, इस तरह भी हम वैसे ही बना लेंगे। ठीक है। 2 चेन्स और उसके नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया, 1 2। ये इस तरफ भी हमने 16 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं, 1 चेन। ये हमारा 6th राउंड है ना। 6th राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम 7th राउंड स्टार्ट करेंगे। 1 चेन बनाने के बाद हमने टर्न कर लिया अपने वर्क को और फिर से हम पहले 16 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4। ये 16 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो चेन 2 स्पेस है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया है। 6th रो में हमारे पास 16 सिंगल क्रोशिया थे, अब 7th रो में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया है। उसके बाद 2 चेन्स, हर रो में हम 2 इंक्रीज करेंगे। ठीक है। अब हम 10 डबल क्रोशिया वैसे ही बना लेंगे जैसे हमने 6th रो में बनाए हैं, 1 2 3 अब 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जैसे इस साइड हमने 2 चेन्स बनाई है वैसे इस तरफ भी हम 2 चेन्स बना लेंगे। और ये जो चेन स्पेस है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। और अब ये जो 16 सिंगल क्रोशिया है इनके ऊपर हम 16 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने लास्ट रो में बनाया था 6th रो में, वैसे ही हम इनके ऊपर भी बना लेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने 7th रो कंप्लीट कर लिया है। 7th रो में टोटल हमारे पास यहाँ पर 18 सिंगल क्रोशिया है। ठीक है। 10 डबल क्रोशिया फिर 18 सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे हम 1 चेन बना लेंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और 8th रो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे पहले 18, 1 2 3 4। ये 18 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो चेन स्पेस है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। ये 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए, टोटल हमारे पास यहाँ पर 20 सिंगल क्रोशिया। अगेन 2 चेन और उसके बाद हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 10 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लेंगे। 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन और फिर 20 सिंगल क्रोशिया। ठीक है। इस साइड भी हम 2 इंक्रीज करेंगे। जैसे हमने इस तरफ बनाया है वैसे ही हम 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरफ भी हम बना लेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने 8th रो कंप्लीट कर लिया है। अब हम 1 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और 9th रो स्टार्ट करेंगे। 9th रो में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 1
2 3 4, हमने 20 सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लिए। अब ये जो चेन स्पेस है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, 21 22। फिर से हम 2 चेन्स डालेंगे और हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन्स और उसमें हम इंक्रीज करके फिर से हम यहाँ पर 22 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने इस तरफ बनाया है वैसे ही हम इस तरफ भी बनाएंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने 9th रो कंप्लीट कर लिया है। अब 1 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और 10th रो स्टार्ट करेंगे। 10th रो में हम थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम 22 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 22 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये चेन स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2, टोटल 24 सिंगल क्रोशिया हमारे यहाँ हो गए हैं। अब यहाँ पर हम 2 चेन्स नहीं बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम 2 चेन्स बना रहे थे, पर अब हम 2 चेन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, 1 2, यहाँ पर हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब 2 चेन हम यहाँ नहीं बनाएंगे, इस तरफ भी हमने नहीं बनाया था, यहाँ पर भी हम नहीं बनाएंगे। ये जो चेन स्पेस है प्रीवियस रो में उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये रो कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ। ये हमने 10 रो अपना कंप्लीट कर लिया है। 6 7 8 9 इनमें हमने दोनों साइड में 2 चेन्स बनाई हैं, पर 10th रो में हमने चेन्स नहीं बनाई हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें आपको ये 2 चेन्स का गैप दिख रहा होगा दोनों साइड में। ये 4 रोज में हमने 2 चेन्स बनाई थी और जो 10th रो है उसमें हमने चेन्स नहीं बनाई। उसके बाद जो 5 रोज है वो हमने सिंगल क्रोशिया के बनाए हैं। यहाँ पर हम 24 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद ये जो 10 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो 24 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर हम 24 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हम 58 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने 10 राउंड कंप्लीट कर लिया है। 11 12 13 14 15 ये जो 5 रोज है ये सिंगल क्रोशिया के बना के कंप्लीट करके आपसे मिलते हैं। हमने ये 5 रोज सिंगल क्रोशिया के बना लिए हैं। तो टोटल हमारे ये 15 रोज कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 16 रो स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम फर्स्ट 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 और अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम यार्न ओवर करेंगे हुक पे और ये सिंगल क्रोशिया के देखिए ये हुक को यहाँ अंदर से लेंगे। देखिए हम चेन के ऊपर से नहीं लेके सिंगल क्रोशिया के अंदर से ले रहे हैं और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम हर सिंगल क्रोशिया के हुक को अंदर से डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे क्लोजअप से आप देखिए। तो ये जो 16 राउंड है हमारा इसी तरह चलेगा। ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये पूरा कंप्लीट करके मैं आपसे लास्ट में यहाँ पे मिलती हूँ। अब हमारा 16 रो कंप्लीट हो गया है। अब हम 17 रो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 अपने वर्क को टर्न करेंगे और एक चेन को हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
अगेन एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 17 रो हमारा इसी तरह चलेगा। ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने 17 रो कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करते हैं, रो 18। उसके लिए हम 3 चेन्स बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और अब हर चेन के ऊपर, हर स्टिच के ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 जो चेन्स है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हमारा रो 18 चलेगा। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके आपसे लास्ट में मिलती हूँ। अब हमने 18 रो कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा लास्ट रो है। अब हम चेन बनाएंगे और एक्स्ट्रा यार्न को हम कट कर देंगे। थोड़ी सी हम यार्न हम स्टिचिंग के लिए रख के बाकी को हम कट कर देंगे। अब ये हमारा कुछ इस तरह दिखेगा। ये जो थ्रेड है इससे हम इसे स्टिच करेंगे और इससे हम ये स्टिच करेंगे, ठीक है। तो इसको हम बाद में करेंगे स्टिच, पहले हम इसके लिए ये स्ट्रैप बनाएंगे। ओके, स्ट्रैप बनाने के लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बना के हम चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने टोटल 125 चेन्स बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर ये छोटा सा जो हमने फ्लावर बनाया हुआ है ये बनाएंगे, ठीक है। चलिए, पहले हम 2 चेन्स को स्किप करेंगे और थर्ड वाली चेन में हम 1/2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, 1/2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब 2 चेन और उसी स्पेस में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर 2 चेन 1 2 और फिर से 1/2 डबल क्रोशिया उसी स्पेस में बनाएंगे। अगेन 2 चेन और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे उसी स्पेस में। फिर से 2 चेन और 1/2 डबल क्रोशिया उसी स्पेस में बनाएंगे। अगेन 2 चेन और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे उसी स्पेस में। तो ये हमारा छोटा सा क्यूट सा फ्लावर बन गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर चेन में एक एक स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। ओके, हर चेन में हमको एक एक स्लिप स्टिच बनाना है। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके स्लिप स्टिच हम लास्ट तक बना के, लास्ट में भी हम सेम ऐसे ही जैसे हमने यहाँ फ्लावर बनाया है, ये लास्ट चेन में भी हम वैसे ही फ्लावर बनाएंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। ये हमने स्ट्रैप कंप्लीट कर लिया है और दोनों एंड्स पे हमने क्यूट क्यूट से 2 फ्लावर्स भी बना लिए हैं, ठीक है। अभी हम इसे साइड में रखते हैं और हम इसे स्टिच करते हैं। ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका सिंगल कलर है तो आप एक साथ पूरा स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं ये वॉयलेट के साथ यहाँ तक स्टिच कर लूँगी पहले, फिर ये हम वाइट के साथ स्टिच करेंगे, ठीक है। इसको आप पहले अच्छे से मिला लीजिएगा। फिर हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। अब
तो इसी तरह ये मैं पूरा स्टिच कर लूँगी यहाँ से यहाँ तक। तो ये मैं स्टिच करके आपसे मिलती हूँ। ये मैंने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। यहाँ तक हमने पर्पल के साथ की है, उसके बाद हमने ये वाइट के साथ कंप्लीट की है। ठीक है, तो इसे हम अब सीधा कर लेते हैं। ये अभी हमारा कुछ इस तरह दिखेगा। अभी हम इसमें ये स्ट्रैप इंसर्ट करेंगे। अब हम इसमें स्ट्रैप इंसर्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जैसे हमने किया है ना, वैसे ही हम इस शू में भी करेंगे। ये जो फ्रंट पोर्शन है, ये हमारा फ्रंट पोर्शन है। यहाँ पे हम ये जो सेंटर, ये देखिए यहाँ पे 2 आपको दिख रहे होंगे फ्रंट पोस्ट, तो ये 2 छोड़ के इस 2 के साइड में हम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम हुक को इंसर्ट करेंगे। अब हमारा शू कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने स्ट्रैप को इंसर्ट कर दिया है और इसके अंदर हमने फाइबर भरा है ताकि इसकी शेप बनी रहे। तो आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, पर हमने क्या किया है, इसमें 2 राउंड और इंक्लूड किए हैं, एक सिंगल क्रोशिया का और उसके ऊपर जिग-जैग पैटर्न। तो आप बॉर्डर के टाइप इसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो पैटर्न भी दिखा देती हूँ कैसे हमने बनाया है। यहाँ पे हम वाइट कलर की यान को यूज करेंगे और एक चेन बना लेंगे। और अब हर स्टिच के ऊपर हम क्या करेंगे, एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और साथ में जो ये टेल यान है, इसको भी हम हुक में पीछे के साइड से लेते जाएंगे। वो हाइड हो जाएगी फिर यान। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये वाला राउंड चलेगा, बॉर्डर वाला। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम बॉर्डर के फर्स्ट राउंड के लास्ट में आ गए हैं। जहाँ फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था, वहाँ हम स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा बॉर्डर का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड राउंड पे आते हैं। 1 चेन बनाएंगे, फिर उसके बाद स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 चेन देन स्लिप स्टिच, 1 चेन then slip stitch, again 1 chain then slip stitch। तो ये जो हमारा जिग-जैग पैटर्न है सेकेंड राउंड का, ये इसी तरह चलेगा। इसे मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम सेकेंड राउंड के लास्ट में आ गए हैं। जहाँ हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था, वहाँ हम इसे स्लिप स्टिच के थ्रू ज्वाइन कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा यान है उसे हम कट कर लेंगे। और ये जो यान है, इसे हम नीडल में डाल के अंदर की तरफ इंसर्ट कर लेंगे। ये हमने बेबी शूज कंप्लीट कर लिए हैं और बॉर्डर बनने के बाद ये बहुत क्यूट लग रहे हैं। बिगनर भी इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत इजी है बनाना और आप जरूर ट्राई करिएगा इसे बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हुक्ड क्रिएशंस को और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आप कोई भी क्रोचेट ट्यूटोरियल मिस ना करें। इस शूज़ के मैचिंग में हमने ये रोम्पर और कैप का सेट भी बनाया हुआ है। इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। मिलते हैं अगले क्रोचेट प्रोजेक्ट में। टिल देन कीप हुकिंग।
कीप क्रिएटिंग, बाय बाय।